Presenting Solitude Education app. Available on Google Play Store. Download now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ स्टार्टेड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा हम पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके अंदर एक काफी मैंने जैसे स्टार्टिंग की थी इस टॉपिक की, तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ से बनता है और जिससे आपको पूरे फुल मार्क्स आप गेन कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन आया है एसएससी 2010 के अंदर 10 नंबर की प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगुलर सेक्शन। कभी कभी बच्चे इस तरह के डेरिवेशन भी एसएससी ने पूछे और इस तरह के डेरिवेशन आपको करने भी चाहिए क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। ये ट्रायंगुलर सेक्शन है। इस ट्रायंगुलर सेक्शन का सबको पता है कि भाई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये सभी को पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है, बेस के अबाउट bhu/12 होता है, सीजी के अबाउट bhu/36 होता है। सबको पता है, सबको पता है कि वैल्यू इतनी होती है, लेकिन वो वैल्यूज आती कहां से हैं उनका भी तो पता होना चाहिए ना। वो वैल्यूज आती कहां से, डेरिवेशन कहां से आती है, वो पता होना चाहिए। अगर बच्चों आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा हो जिसमें मैंने थ्योरी पोर्शन बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज बड़ी दिक्कत होने वाली है फिर आप लोगों को। क्लियर है? चलो अब मेरे को दिमाग लगा के ये बताओ कि अगर आपको ऐसी, ये तो मैंने ट्रायंगल दे दिया, ऐसी कोई भी अगर मैं फिगर आपको दे देता हूं तो उस कंडीशन में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे कैसे? ठीक है, सुनो ध्यान से। भाई ट्रायंगुलर सेक्शन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, और जब भी वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने की बात करेगा तो इसका मतलब नॉर्मली हम सीजी के अबाउट पता करते हैं। ये भी आप सभी को बच्चे पता होगा कि नॉर्मली हम सीजी के अबाउट पता करते हैं। अगर नॉर्मली मेरे को बच्चे सीजी के अबाउट पता है तो इसका मतलब कि मेरे को सब कुछ पता है। नॉर्मली अगर मेरे को सब कुछ सीजी के अबाउट पता है तो इसका मतलब मेरे को सब कुछ पता है। क्लियर है ना बातें? चलो नाउ यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सुनो मेरी बात को ध्यान से। मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब बच्चे आपको पढ़ा रहा था ना, तो मेरी बातें शायद आपको याद आ रही हो, तो मैंने उस टर्म में वहां पे ये बोला था आपको कि भाई ये मेरे मान लीजिए रेफरेंस एक्सिस है। ठीक है, ये मैंने मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए बच्चे मेरा वाई एक्सिस, ये कोई मेरी बॉडी है। नाउ दिस इज अ बॉडी। इस बॉडी का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। तो अब मैंने क्या बताया था वहां पे कि एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया ले लो, मान लीजिए डीए, इसका सेकंड मोमेंट ले लो इस एक्सिस के अबाउट। मान लीजिए अगर ये y डिस्टेंस पे है तो सेकंड मोमेंट कितना होगा? नाउ dA into y इज द फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट अगेन y, यानी कि कितनी आ जाएगी? नाउ y² dA। पूरी बॉडी का निकालना हो तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, यही बताया था मैंने। अब देखो सुनो इधर ट्रायंगल वाली कंडीशन में। सुनो बच्चे, ट्रायंगल वाली कंडीशन में सुनो सभी लोग। नाउ इन द ट्रायंगुलर कंडीशन, ठीक है, ट्रायंगल वाली कंडीशन में देखो क्या होगा। नाउ देखो अब ट्रायंगल वाली कंडीशन में देखते हैं एक बार ट्रायंगल वाली कंडीशन में आखिर क्या हो रहा है। ट्रायंगल वाली कंडीशन में भी मुझे कोई बेस एक्सिस लेना पड़ेगा। बेस के लिए बच्चे मैंने मान लिया, बेस के लिए मैं मान के चल रहा हूं कि नाउ दिस इज ए, ये मेरा है बच्चे ए, ये मेरा है दैट इज ऑफ बी, और ये है मेरा सी। तो बेस मैंने मान लिया अपना रेफरेंस एक्सिस। मैं बेस के अबाउट निकाल लेता हूं और बेस के बाद में सीजी के अबाउट ट्रांसफर कर लेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, अब मैं कोई भी एलिमेंटल मास ले लूं, कोई भी एलिमेंटल मास ले लेता हूं और उसका बेस के अबाउट निकाल लेता हूं, तो वहां से मेरे को बेस का आइडिया हो जाएगा कि भाई बेस में मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है। जब मेरे को बेस पे पता है तो सीजी पे निकालने में तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर लूंगा और मैं सीजी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, अब भाई एलिमेंटल मास कहां पे ले? तो एलिमेंटल मास तो आप कैसे लोगे? तो इस कंडीशन में बच्चे हम लेते हैं स्ट्रिप। तो मैंने क्या किया, टॉप से वर्टेक्स से एक्स डिस्टेंस पे, वर्टेक्स से एक्स डिस्टेंस पे मैंने एक एलिमेंटल स्ट्रिप ले ली। टॉप से मैंने क्या कर ली, एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंटल स्ट्रिप ली। नाउ दिस इज द एलिमेंटल स्ट्रिप। ठीक है बच्चे, ये मैंने क्या ले ली? नाउ दिस इज द एलिमेंटल स्ट्रिप, और ये एलिमेंटल स्ट्रिप मैंने कहां से ली है? टॉप से। नाउ मैंने टॉप से एक एलिमेंटल स्ट्रिप ले ली, कितनी डिस्टेंस पे? नाउ स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे, और उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है? दैट इज ऑफ dx। इस एलिमेंटल स्ट्रिप की जो डेप्थ है वो कितनी आ रही है? दैट इज dx। dx इज द डेप्थ ऑफ दैट एलिमेंटल स्ट्रिप। उस एलिमेंटल स्ट्रिप की जो बच्चे डेप्थ आ रही है वो कितनी है? दैट इज dx है। टॉप से कितनी डिस्टेंस पे लिया है? x डिस्टेंस पे। तो ये बच्चे ये डिस्टेंस कितनी बनती है? नाउ दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? दैट इज ऑफ h माइनस x। कितनी वैल्यू बनती है? दैट इज h माइनस x। क्लियर है? अगर मैं इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस स्ट्रिप को मैं कुछ नाम देता हूं, मैंने स्ट्रिप ले ली दैट इज PQ। मैंने बच्चे ये स्ट्रिप ले ली दैट इज PQ। अगर इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकाल लूं बेस के अबाउट, मुझे तो एलिमेंटल मास लेना था ना भाई।
कोई भी एलिमेंटल मास चाहिए था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो बेस के अबाउट। लेकिन ये जो ट्रायंगल है ऐसी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स का बना हुआ है, ये जो एलिमेंट है पूरा ट्रायंगुलर सेक्शन है, ऐसी तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स का बना हुआ है ना, तो मैं इस स्ट्रिप का ले लूंगा और उसको फिर इंटीग्रेट कर दूंगा कहां से कहां तक। यहाँ ये एलिमेंटल स्ट्रिप मेरी कहां से स्टार्ट हो रही है, टॉप से, और फाइनली कहां तक जाती है, बॉटम पे। यानी कि यहाँ टॉप पे जब ये एलिमेंटल स्ट्रिप होगी तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की 0, और जब बॉटम पे होगी तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, एच हो जाएगी। क्लियर है? तो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बीसी, बीसी बेस है ना, बीसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होगा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कैसे करते हैं, एरिया, इस एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ द एलिमेंटल स्ट्रिप पी क्यू इंटू डिस्टेंस कितनी है बच्चे, इस एलिमेंटल स्ट्रिप की बेस से डिस्टेंस कितनी है, एच माइनस एक्स इंटू एच माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एच माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? ये एलिमेंटल स्ट्रिप कहां से कहां तक वेरी करेगी। नाउ दिस एलिमेंटल स्ट्रिप वेरी फ्रॉम 0 से लेके एच तक। नाउ 0 से लेके एच तक। क्लियर है? समझ में आया? अरे समझ में आया? चलो अब आगे सुनो, इस एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालूंगा। नाउ एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया यानी कि पी क्यू का कितना, लेंथ कितनी है बच्चे इसकी, पी क्यू, जितनी लेंथ है पी क्यू, इनटू डेप्थ कितनी है, डेट इज ऑफ डीएक्स, कितनी डेप्थ है, डीएक्स। पी क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये छोटा ट्रायंगल ए पी क्यू और ए बी सी दोनों सिमिलर है, तो मैं ये कह सकता हूं दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि मैं यहां से इससे ये बोल सकता हूं नाउ पी क्यू अपॉन बी सी इज इक्वल टू हाउ मच, पी क्यू, इसका एल्टीट्यूड कितना है x, बड़े ट्रायंगल का कितना है h, यानी कि x अपॉन h। नाउ x अपॉन h, पी क्यू निकालना है तो नाउ पी क्यू अपॉन बी सी, बी सी की वैल्यू कितनी है बच्चे, b इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज x अपॉन h, दैट इज x अपॉन h। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालता हूं पी क्यू की, नाउ पी क्यू इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज bx अपॉन h। नाउ वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, दैट इज bx अपॉन h। तो यहां से PQ की जो वैल्यू आ जाएगी, नाउ वैल्यू ऑफ PQ इज गिवन बाय bx अपॉन h। क्लियर है? नाउ यहां से PQ की वैल्यू बच्चे आ गई। नाउ PQ की जो वैल्यू आ रही है दैट इज ऑफ bx अपॉन h इनटू dx। ये किसकी वैल्यू आ गई, नाउ दिस इज द एरिया ऑफ द लाइन PQ। क्लियर है? और ये एलिमेंटल स्ट्रिप जो ट्रायंगुलर सेक्शन है ऐसी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स का बना है, तो जब हमें ऐड करनी रहती तो मैं इंटीग्रेशन करता हूं, ये सभी को ऑलरेडी बच्चे पता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट ये वैल्यू इसमें पुट करो यहाँ पे। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, ऐसे बच्चे इसको, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो। नाउ वैल्यू को जब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, नाउ एरिया पी क्यू, ठीक है, इसको, इस एरिया की वैल्यू को कहाँ पे पुट करना है मेरे को, नाउ इस इक्वेशन के अंदर पुट करो इसको। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस बी सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके h, कितना एरिया कितना है, नाउ bx अपॉन h इंटू dx, bx अपॉन h इंटू dx इंटू h माइनस x का स्क्वायर इंटू h माइनस x का स्क्वायर, यही होगी वैल्यू। नाउ इसको सिंप्लीफाई करो। नाउ सिंप्लीफाई दिस। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस दैट इज bc इज गिवन बाय कांस्टेंट कितना है, नाउ 0 से लेके h, नाउ 0 से लेके h कितनी होगी वैल्यू, नाउ b अपॉन h दैट इज h माइनस x का स्क्वायर इंटू x dx, यही होगी वैल्यू। अरे यही होगी ना। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस आई बी सी, मैंने कांस्टेंट है बाहर ले लिया। नाउ b अपॉन h इंटीग्रेशन ऑफ 0 से h, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से h, इसको सिंप्लीफाई करो कितना हुआ, नाउ h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, नाउ 2hx इंटू x dx, यही होगी वैल्यू। नाउ x dx, तो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट bc, इसको सिंप्लीफाई करो अगेन। नाउ b अपॉन h इंटीग्रेशन ऑफ 0 से h, कितना आया बच्चे, नाउ h स्क्वायर x प्लस x क्यूब माइनस 2hx स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी इंटू dx। अरे यही वैल्यू आएगी ना, यही वैल्यू आ रही। नाउ नेक्स्ट आगे सिंप्लीफाई करो इसको फर्दर। नाउ इसको सिंप्लीफाई करता हूं। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस BC इज b अपॉन h। नाउ h स्क्वायर कांस्टेंट है, x का कितना होगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कितनी होगी बच्चे, 0 से लेके h प्लस x की पावर x क्यूब का कितना होता है इंटीग्रेशन, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेके h तक। नाउ next one is minus 2h, x स्क्वायर का x क्यूब डिवाइडेड बाय 3, नाउ x क्यूब डिवाइडेड बाय 3, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज 0 से लेके h तक, यही आ जाएगा बच्चे।
अरे यही आएगा कि नहीं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस आई बी सी, इट इज बी अपॉन एच, नाउ एच स्क्वायर इंटू अपर लिमिट पुट करते हैं पहले, फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट करोगे तो कितना आएगा, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा, प्लस उसके बाद अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, यानी कि एच की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, माइनस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं पड़ता, फिर माइनस 2h, ये कितना हो जाएगा बच्चे, एच क्यूब डिवाइडेड बाई 3। नाउ एच क्यूब डिवाइडेड बाई 3, नाउ दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू आएगी। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस BC, तो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस BC इट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज ऑफ B अपॉन H, वैल्यू कितनी बनी, नाउ एच क्यूब डिवाइडेड बाई, सॉरी एच की पावर 4, ये कितना आएगा, नाउ h की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये h की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, नाउ h की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस ऑफ 2h की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3, नाउ 2h की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट इज दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस BC, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस BC इज इक्वल टू B अपॉन H, B अपॉन H इज कितना आ गया, अब इसका लिखो एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना होगा, एलसीएम इज 12, 12 ही आएगा ना भाई। अब देखो इसको, 2 छिक 12 तो 6h की पावर 4, 4 3 12 तो 3h की पावर 4, 3 चौक 12, 3 चौक 12 यानी कि 2 इंटू 4 h की पावर 4, यही आ जाएगा। कितना हुआ, 6 और 3 9, 9 में से 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया, कितना बचा 1। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस BC इट इज B अपॉन H इंटू h की पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना हुआ, दैट इज 12, h की पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना बच्चे 12, यहाँ से इससे ये कैंसिल हुआ, 3 पावर बचा यहाँ से। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस BC इज हाउ मच, दैट इज ऑफ BH क्यूब डिवाइडेड बाई 12। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस BC इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज BH क्यूब अपॉन 12। तो बेस के अबाउट कितना आ गया बच्चे, बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया BH क्यूब अपॉन 12। मैंने बताया था जब भी इस तरह का आपसे प्रॉब्लम पूछने लगे, क्वेश्चन पूछे कि भाई आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताओ, आपसे कभी भी इस तरह का अगर प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन कर रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, तो जनरली मैं फाइंड आउट करूंगा किसके अबाउट, सीजी के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, जनरली, ठीक है, क्योंकि भाई जनरली मेरे को ये पता होता है कि कोई भी फिगर होती है स्टैंडर्ड, तो उसका मुझे सीजी के अबाउट ही पता होता है नॉर्मली, तो मुझे यहाँ पे भी सीजी के अबाउट ही निकालना पड़ेगा। लेकिन इस कंडीशन में बच्चे मैंने निकाल दिया अभी बेस के अबाउट, और बेस क्या था मेरा BC, BC इज द बेस, और इसी बेस के अबाउट मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। नाउ बेस के अबाउट तो मैंने कर दिया, बेस के अबाउट तो मैंने कर दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट, जस्ट ए मिनट, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और देख लेते हैं। नाउ अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, ये मेरा ट्रायंगुलर सेक्शन है, नाउ दिस इज द ट्रायंगुलर सेक्शन, ठीक है, ये मेरा ट्रायंगुलर सेक्शन था, इस ट्रायंगुलर सेक्शन का मेरा ये बेस है B और एल्टीट्यूड है दैट इज H, ये मेरा एल्टीट्यूड हो गया बच्चे H और ये मेरा हो गया बेस B। नाउ दिस इज द बेस B, ठीक है, मुझे इस बेस BC के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, लेकिन मुझे CG के अबाउट निकालना है, ये मेरा CG पॉइंट हो गया। CG पॉइंट मेरे को पता रहता है कि भाई CG यहाँ से ना बेस से कितना होता है ट्रायंगल का, दैट इज ऑफ H/3, यही होता है। तो मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम से बताया था कि अगर मुझे CG के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो मैं किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकता हूं, ये बताया था। तो मैंने बच्चे यहां से बोल दिया कि भाई CG के अबाउट जो है, नाउ मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया CG के अबाउट मैंने मान लिया IgG, IgG इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CG, ठीक है। मुझे CG के किससे ट्रांसफर करना, BC के अबाउट, तो मैंने बताया था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट BC कितना होगा कि भाई CG के अबाउट कितना है, प्लस A इंटू उन दोनों के बीच की डिस्टेंस CG और जो मेरा एक्सिस है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैं अभी मान ले रहा हूं y, तो यानी कि A y स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, मेरे को बेस के अबाउट पता है, CG के अबाउट निकालना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम को भी ध्यान से पढ़ना होगा आपको। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बोलती है कि अगर आपको CG के अबाउट पता है तो आप दूसरे एक्सिस के अबाउट उसको ट्रांसफर कर सकते हो, ना कि ऐसा नहीं कि दूसरे एक्सिस के पता है CG, फिर उल्टा हो जाएगा। इस थ्योरम को लगाने से पहले बेसिक पता होना चाहिए बच्चे। मुझे इसके अबाउट पता है, मुझे CG के अबाउट पता है, दूसरे एक्सिस के अबाउट ट्रांसफर करना, तो जो दूसरा एक्सिस होता है BC, उसके अबाउट कितना, CG के अबाउट प्लस एरिया। इस फिगर का ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसका कंप्लीट एरिया, इस फिगर का बच्चे ट्रांसफर कर रहा हूं तो इसका एरिया, इनटू जिस एक्सिस के भी अबाउट ट्रांसफर कर रहा हूं और CG, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। BC के अबाउट मैंने निकाल लिया अभी, BC अनफॉर्चुनेटली BC के अबाउट तो मेरे को पता है ना कितना है, नाउ BH क्यूब डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू
किसके अबाउट निकालना है मेरे को, सीजी के अबाउट, तो जीजी ये हो गया प्लस जीजी, मतलब सीजी बोल लो या जीजी बोल लो की बात है। एरिया, ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ बी इंटू एच इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, यानी कि h/3। नाउ h/3 इतने का स्क्वायर, नाउ h/3 इतने का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आई, नाउ दिस इज कमिंग आउट टू बी bh³ डिवाइडेड बाय 12। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट cg प्लस हाफ ऑफ bh इंटू h² डिवाइडेड बाय 9, h² डिवाइडेड बाय 9, यही वैल्यू होगी बच्चे। अरे होगी कि नहीं, मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं, तो नाउ bh³ डिवाइडेड बाय 12 इट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट cg igg प्लस ये कितनी होगी वैल्यू, नाउ bh³ डिवाइडेड बाय 9 दूनी कितना होगा बच्चे, 18 वैल्यू हो गए। नाउ यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट cg इज कमिंग आउट टू बी दैट इज bh³ डिवाइडेड बाय 12 माइनस ये वैल्यू कितनी होगी, दैट इज bh³ डिवाइडेड बाय 18, यही होगी। इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करता हूं मैं, नाउ igg इट इज कमिंग आउट टू बी कितना होगा 36, एलसीएम 36 होगा ना, तो 12 दिए 36 9 3bh³ माइनस 18 दूनी 36 यानी कि 2bh³, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट cg igg कितना, 3 - 2 कितना बचा 1, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज bh³ डिवाइडेड बाय 36। तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू आ रही है बच्चे यहाँ से, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द cg इट्स वैल्यू कमिंग आउट टू बी दैट इज bh³ अपॉन 36, ये वैल्यू आ रही है किसकी, cg के अबाउट, cg के अबाउट कितना आ गया 36, नो bh³ अपॉन 36। अब देखो मेरे को बेस के अबाउट कितना होता है ट्रायंगुलर सेक्शन का, bh³ अपॉन 12 और cg के अबाउट कितना होता है bh³ अपॉन 36, ठीक है। अब देखो बेटे ये इस तरह के, ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम आपके एग्जाम में नहीं पूछा, ऑलरेडी पूछा हुआ प्रॉब्लम है, बाकी फिगर का भी आपसे पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि सिंपली वो ट्रायंगुलर सेक्शन का ही आपसे पूछेगा। ट्रायंगल का तो ऑलरेडी पूछा हुआ 2010 में आया था, ये 10 नंबर की प्रॉब्लम थी बच्चे। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको दूसरे बच्चे से अलग बनाते हैं, अलग डिफरेंट लेके जाते हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, 200 प्लस मार्क्स आपको मेंस के अंदर ग्रैब करने हैं, आपको लेके आने हैं, तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस आपके रेडी होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सोम के अंदर एसएफडी बीएमडी पढ़ लिया कंप्लीट सोम हो गया, नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको करने पड़ेंगे अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, क्योंकि बच्चे यही क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के अंदर जो आपको दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं, दूसरे बच्चों से डिफरेंट बनाते हैं, यही क्वेश्चन होंगे वो सब। क्लियर, क्लियर है सभी को? चलो इसको नोट डाउन कर लो, यू हैव टू नोट डाउन दिस। पहले इतना पोर्शन नोट करो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस, आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस, फिर बच्चे धीरे धीरे ये वाला पोर्शन नोट करो, वैसे ट्राई खुद से करो, फिर ये वाला पोर्शन नोट कर लेना, then note down this portion and then this portion and after that you have to note down this, ठीक है, and lastly you have to note down this, बाद में बच्चे इसको नोट डाउन कर लेना। क्लियर है, क्लियर है? चलो बाकी इसको सारे व्हाट्सएप ग्रुप में कर लेंगे, इसी ग्रुप सारे को मेरे को भेज भी देना व्हाट्सएप पे, नहीं भी होगा तो मैं ऐड करवा दूंगा ग्रुप में। कोशिश क्या करो, प्रैक्टिस क्या करो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चे कुछ नहीं होने वाला, मैं पहले के लिए बता देता हूँ। प्रैक्टिस इज द मेन की। प्रैक्टिस अगर सोचोगे कि सर मेरे 150 नंबर आ जाए, 125 130 नंबर आ जाए मेंस में, बच्चे वो तो वैसे भी आ जाते हैं, उनके लिए कोई ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको सीपीडब्ल्यूडी में अगर सेलेक्ट होना है तो यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन। आप प्री में कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन प्री के मार्क्स उतने ज्यादा मैटर नहीं करते, अल्टीमेटली बेटर मैटर करता है मेंस। मेंस में आपने क्या किया वही आपकी रैंक डिसाइड करता है और वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, वही आपका डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। सो इसलिए जितना भी एफर्ट लगा सकते हो मेंस के अंदर एफर्ट, अगर आप जस्ट प्री भी क्वालिफाई है ना, जस्ट क्वालिफाई भी है, प्री जस्ट क्वालिफाई है, बस जितनी कट ऑफ गई थी उतनी मेंस में आप फिर भी फर्स्ट रैंक ला सकते हैं अगर आप मेंस में अच्छा कर जाए तो, ठीक है। और मेंस में ऐसा कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगता कि आप अच्छा नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं अच्छा, आप बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।